मैं देख रहा हूँ कि जो आज का जो हिंदुस्तान का जो आज का माहौल बन गया है वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति है आज की। मैं तो बीजेपी को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। आप जहाँ भी कहीं भी चुनाव होता है या कहीं भी आज जो देश का जो हालात है, आपने इस देश का क्या हालात बना दिया है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे आप। इन्होंने कहा कि अब अंधेर नगरी चौपट राज है, तो इनको जब ये चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का हुआ था लालू जी के शासनकाल में, वो नहीं दिखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहारी और भारत का एक एक जनमानस ये ठान चुका है कि जिसने अपने शासनकाल में राम को नज़रअंदाज किया, राम मंदिर को नज़रअंदाज किया, अब उनको पूरी तरह से सत्ता से बाहर रखना है। इस पर एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजौ ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। किसी की भी कोई भी तरक्की नहीं हुई, सिर्फ 2-4 लोगों की तरक्की हुई है। क्या है आप? मैं एक एज स्टूडेंट हूँ। 72,000 करोड़ का केक का रिपोर्ट आया है। बिहार सरकार का जो खर्च हुआ है उसके पास डाटा नहीं है 72,000 करोड़ का, और इसके बारे में कोई मीडिया या कोई भी कुछ भी। वो इंसान वोट चोरी पे इतना हंगामा काट रहा है, 72,000 करोड़ के घोटाले पे मौन कौन है? फिर तेजस्वी यादव मौन क्यों है? राहुल गांधी मौन क्यों है? वोट चोर कहना मुद्दा उठाना होता है। इनका मंत्री जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, वो कहते हैं श्री रामचरितमानस पोटासियम साइनाइड है। तो इनको भी जो है ना जनता जो है ना जवाब दे देगा। ये सब चोर दलाल लोग हैं। दलालों की अगर चोरी बता दो तो इनका पेट में दर्द हो जाता है। इनका नजर है भारत का तिजोरी पर कि ये चौकीदार हटे तो हम इसको लूट के खाएं। चाहे IRCTC घोटाला किए हैं, चाहे लैंड फॉर जॉब का जमीन घोटाला किए हैं, चाहे चारा चोरी किए हैं। एक एक चीज का हिसाब जो है ना कोर्ट को देना होगा, देश को देना होगा। मेरे गाँव में तो नहीं डली क्या? मेरे गाँव में क्या, मेरे पूरे जिले में कहीं विकास नहीं हुआ। मैं वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पूरी तरह से जंगल राज था, वहाँ परिवार विशेष का राज था। आज जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक गरीब तबके का भी व्यक्ति ऊपर उठ के काम कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, तब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जितना विकास गुजरात का हुआ है 2014 से लेकर के 2024 तक, उतना विकास भारत के। गुजरात का कंपटीशन बिहार से करने। नहीं, जो 15 साल लालू जी खाए हैं उनका हिसाब कौन देगा? वो तो हर जाना भुगतना पड़ेगा ना भाई। पूछिए ना कि 20 साल से बीजेपी की बिहार में सरकार है और बीजेपी ने मैं बताओ ना क्या किया बीजेपी। मैं घुमा हूँ, मैं राजगीर गया हूँ, वहाँ कॉरिडोर बन रहा है या नहीं है? पूर्णिया में वेस्टर्न हाईवे टाइप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? ये जो गोरखपुर से रोड जा रहा है वो है या नहीं है? यार देख कर फिर अंधे बनोगे ना, कुछ नहीं हो सकता इनका। क्या बोल रहे थे? मैं बिहार चुनाव के बारे में और इस देश की जो अभी की जो स्थिति है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं एज ए स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ कि जो आज का जो हिंदुस्तान का जो आज का माहौल बन गया है वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली स्थिति है आज की। और अगर ये यहाँ चौपट राजा है कौन? मोदी जी चौपट राजा हैं, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री चौपट राजा हैं। अब दोनों में से कौन कितना बड़ा चौपट है ये तो मालूम नहीं। नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो चौपट राजा किसको कह रहे हैं आप? केंद्र सरकार को चौपट राजा बता रहे हैं या राज्य सरकार को चौपट राजा? पहले तो ये क्लियर करो। मैं तो बीजेपी को बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। आप जहाँ भी कहीं भी चुनाव होता है या कहीं भी आज जो देश का जो हालात है, आपने इस देश का क्या हालात बना दिया है सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे। आप सिर्फ समाज। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम कुमार क्या है? यादव है, वैष्णव है? मैं एक यादव हूँ और मैं दिल से मैं कम्युनिस्ट, मैं CPI का सपोर्ट करता हूँ, और ना मैं बीजेपी का मैं सपोर्ट करता हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ, ना मैं RJD का सपोर्ट करते होंगे। यादव होने के नाते तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते होंगे। नहीं, मैं दिल से एक कम्युनिस्ट हूँ। जो मैं उसके बारे में जो मैं जितने भी जानकारी। कम्युनिस्ट है, जात से यादव है। जात से यादव हूँ, दिल से कम्युनिस्ट हूँ, क्योंकि वो जो एक सोच है, जो एक विचार है, तो वहाँ है ही नहीं। अब बिहार में कहाँ बचे हैं कम्युनिस्ट? वो तो हिंदुस्तान में भी केरला को छोड़ के कहीं नहीं बचे। किसको जिताओगे आप? आपकी विचारधारा कम्युनिस्ट है और विचारधारा का कोई उम्मीदवार बनता नहीं है बिहार में, तो आप वोट किसको दोगे? तो मैं आपके माध्यम से जाति के आधार पर वोट दोगे या पार्टी देख के वोट दोगे या फिर विकास देख के वोट दोगे? जिस पार्टी का नाम ले रहे मैं जो हूँ बिहार में, जो भी अपोजिट रहेगा, जो सत्ता पक्ष है, उनके विरुद्ध जो भी आप तेजस्वी यादव को वोट दोगे? सीधा बोल दो। इन्होंने तेजस्वी यादव को इन्होंने कहा कि अब अंधेर नगरी चौपट राज है, तो इनको जब ये चारा घोटाला 950 करोड़ रुपए का हुआ था लालू जी के शासनकाल में, वो नहीं दिखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि बिहारी और भारत का एक एक जनमानस ये ठान चुका है कि जिसने अपने शासनकाल में राम को नज़रअंदाज किया, राम मंदिर को नज़रअंदाज किया, अब उनको पूरी तरह से सत्ता से बाहर रखना है। इस पर
एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाके प्रिय नाराम बैदेही और तजौ ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये लोग जीवन भर सनातन का, हिंदुत्व का, भारतवर्ष का, राष्ट्रीयता का विरोध करते रहे और जो राष्ट्रवाद का, जो सनातन की बात करता रहा, उसको ये लोग हमेशा जो है ये अंधेर नगरी चौपट राजा का नाम देते रहे। तो वास्तविकता ये है कि ये कम्युनिस्टों और ये जो तुष्टीकरण की नीति को चलाने वाले विपक्षी लोग हैं, उन्होंने तो कह दिया कम्युनिस्ट अब बची नहीं है सरकार, ना उम्मीदवार बचे, तो कम्युनिस्ट के ऑप्शन में उन्होंने यादव को चुन लिया। ये अरे तो कम्युनिस्ट नहीं बचा है, लेकिन ये विपक्ष को इन्होंने चुनाव किया ना। वास्तविकता ये है कि ये उन्हीं में अपने जो है नेता को देखते हैं, लेकिन अब ये चुने जाएंगे नहीं, ये सत्ता से बाहर हैं, सत्ता से बाहर रहेंगे। देखिए, ना मैं किसी का पक्ष में हूँ ना मैं किसी का विपक्ष में हूँ। जो देश की जो सच्चाई है, जो देश की सच्चाई क्या है? मोदी जी के राज में तरक्की हुई है नहीं हुई? देश की आपकी तरक्की हुई या नहीं हुई? किसी की भी कोई भी तरक्की नहीं हुई, सिर्फ 2-4 लोगों की तरक्की हुई है। करते क्या हैं आप? मैं एक एज ए स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, जॉब के लिए प्रयास किया आपने? जी मैं कर रहा हूँ, क्या लेकिन पढ़ाई किए हैं? मैं ये ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीए, बीएससी, बीए कर रहा हूँ जी। सर देखिए, ये अभी मैं ये कर रहा हूँ, भाई साहब ने बोला ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को विचार रखते हैं। भाई वो आइडियोलॉजी जिसमें अराजकता छोड़ के कुछ है नहीं, कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। रसिया में कम्युनिस्ट आया, कितने लोग मारे गए भूल जाइए, तबाह हो गया। चाइना कम्युनिस्ट हुआ, कितने लोग मारे गए, तबाह हो गया, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए बंगाल में, ठीक है, बंगाल में आ जाइए। 23 सालों में जो बंगाल भारत का इंजन होता था, इंडस्ट्री का इंजन हुआ करता था, वो बंगाल आज भूखे मर रहा है। केरला 80% पब्लिक वहाँ की मिडिल ईस्टर्न कंट्रियों में बेस्ड है, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस आता है केरला में। उसके बावजूद भी वो स्टेट बैंक करप्ट होने को है। सुप्रीम कोर्ट से उनको फटकार पड़ रही है कि भाई तुम्हारे यहाँ खर्चा चलाने का पैसा नहीं है। भैया ऐसी आइडियोलॉजी को इस देश में लाना, और बीए किया, आप क्या कर चुके? छोड़ दीजिए, इस ऐसी आइडियोलॉजी का इस देश में होना ही बहुत खतरनाक है। आप इंजीनियर है क्या? भैया मैं महाबेवकूफ़ आदमी हूँ, आज की भाषा में MBA कहा जाता है। आज के दौर में अच्छा, आज के जितना भी न्यूज़ चैनल है या जितने भी न्यूज़ चैनल, बिहार में 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। कोई भी इसके बारे में जो केक की जो रिपोर्ट आई है, कोई भी कुछ बात नहीं। घोटाला हुआ 1 लाख करोड़ का, बताएंगे? आज डालिए 72,000 करोड़ 80,000 करोड़ का कुछ है केक के। आप ही डाटा से कंफर्म नहीं है तो फिर क्या इल्जाम लगाएंगे दूसरे पे? नहीं हुई वही ना। बीए पढ़ रहे हैं, रिसर्च आपका पक्का होना चाहिए। बीए का स्टूडेंट तो रिसर्च में पक्का होता है। 72,000 करोड़ का टोटल का घोटाला है इनका, जिनका कंफर्म है। गूगल पे सर्च कर लीजिए एक बार, फिर अपन बात कर लेंगे। आप सर्च कर लो जब तक मैं खड़ा हूँ यहीं। हाँ, मैं 72,000 करोड़ का केक का रिपोर्ट आया है। बिहार सरकार का जो खर्च हुआ है उसके पास डाटा नहीं है 72,000 करोड़ का, और इसके बारे में कोई मीडिया या कोई भी कुछ भी नहीं। सर तेजस्वी यादव वहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया तुम इतना बड़ा 72,000 करोड़ का घोटाला आया, तुरंत एफिडेविट फाइल करके कोर्ट जाओ ना। भैया कांग्रेस की सरकार में भाजपा वाले कोर्ट थोड़ी गए थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार में भाजपा वाले थोड़ी गए थे। भाजपा वाले, कांग्रेस वाले ही अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचाए हैं, उसमें तो भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। इनको तो मरे बैठे बैठे हाथ में वो इंसान वोट चोरी पे इतना हंगामा काट रहा है। 72,000 करोड़ के घोटाले पे मौन कौन है? फिर तेजस्वी यादव मौन क्यों है? राहुल गांधी मौन क्यों है? जेडीयू भाई घोटाला की है सरकार, वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया में किसी को कुछ कैसे मुद्दा उठता है? वोट चोर कहना मुद्दा उठाना होता है, लेकिन भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। बात आप बोल रहा हूँ कि अभी जो बिहार में जितना मीडिया कवरेज प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, उतना मीडिया कवरेज विपक्ष को नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे? तो प्रशांत किशोर को भी आगे कर दिए तेजस्वी यादव। अरे चोर इल्जाम लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मीडिया कवरेज नहीं मिल रही है। अरे चोरों को वापस लाना चाहते हैं बिहार में, तो ये बात जान लीजिए 90 का दौर नहीं है, ये NDA का नया बिहार है। आपको अब चांस नहीं मिलेगा चोरी डकैती करने का, लूट अपहरण करने का, जो बात बात में गोली चला देते थे। आज जो लालू यादव जी महाकुंभ को फालतू कुंभ बोलते हैं कि ये फालतू कुंभ है, राम रथ रुकवाने वाले हैं, तो ये जान जाइए कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इनका मंत्री, जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, वो कहते हैं श्री रामचरितमानस पोटासियम साइनाइड है। तो इनको भी जो है ना जनता जो है ना जवाब दे देगा, और इनका मंच से मोदी साहब को गाली दिया गया, माँ का गाली दिया गया है। घोटालों पे बात नहीं हो रही है।
अरे चोरी डकैती घोटाला तो ये करते आ रहे हैं आरजेडी वाले। तो ये जो है ना वाई और एम का समीकरण लेके चलते हैं। इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। ये जानते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे दो, ये दौड़ के आ जाएंगे। यादव जी ये भी तो हिंदू ही हैं। यह है, लेकिन ये अपने आप को मानते नहीं है ना। बोलते हैं कि भैया मेरा जो है, बोलते हैं कि भैया लालू यादव जी हमको सिखाए हैं कि भैया चरवाहा विद्यालय में पढ़ो और उसके बाद कान पकड़ के भैंस का पीठ पर चढ़ जाओ और पूंछ पकड़ के उतर जाओ और पूंछ पकड़ के फिर पीठ पर चढ़ जाओ और सिंग पकड़ के उतर जाओ और तेल पिलावन डंडा घुमावन। तेल पिलाओ बोलता है कि देखिए पीवे मट्ठा और खावे पनीर और लिट्टी चोखा पनीर, पीवे मट्ठा और खावे लिट्टी चोखा पनीर और दो पर भारी एक अहीर, वही है। क्या कहेंगे? मैं इन बातों का मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पाजी पढ़े लिखे इंसान है, मुझसे ज़्यादा इनकी उम्र हो गई है। तो ये 2000 भी पढ़े लिखे हैं, बीए कर रहे हैं। 2025 में अगर कोई 1990 की अगर कोई बात करेगा या 1995 की बात करेगा, 2000 ईस्वी की बात करेगा, तो मैं समझता हूँ कि उस पर तो डिबेट होनी नहीं चाहिए। 1990 में क्या था, 2000 ईस्वी, आज की बात कीजिए, प्रेजेंट की बात कीजिए, आज क्या है। महागठबंधन ये नीतीश कुमार और बीजेपी का जो सरकार है। सेमीकंडक्टर चिप आज कौन लेके आया 2025 में? अपन 2025 की बात करते हैं। पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं बिहार आप बताओ ना, सेमीकंडक्टर चिप जो अब भारत में निर्मित हो रही है, स्वदेशी चिप बन गई है, वो कौन लेके आया? मैं आप पहले उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कह रहे हो 2025 में सवाल कर लिया, तो अब कह रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सब चोर दलाल लोग हैं। दलालों की अगर चोरी बता दो तो इनका पेट में दर्द हो जाता है। इनका नजर है भारत का तिजोरी पर कि ये चौकीदार हटे तो हम इसको लूट के खाएं। तो ये वही ग्रुप से आते हैं, भैया अब जान जाओ देश को नहीं लूट सकोगे, और जो देश को लूटेगा उसको सही जगह पहुंचाने का काम पाई पाई मोदी साहब बोल दिया कि पाई पाई हिसाब जो है ना देश की जनता को देना होगा। अब आप जो है ना बीमारी का बहाना लेकर के और किडनी फेल है तो ये फेल है, आप जो है ना छूट नहीं सकते हैं। आप अगर गलती किए हैं, गुनाह किए हैं, चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, चाहे IRCTC घोटाला किए हैं, चाहे लैंड फॉर जॉब का जमीन घोटाला किए हैं, चाहे चारा चोरी किए हैं, एक एक चीज का हिसाब जो है ना कोर्ट को देना होगा, देश को देना होगा। आप कम्युनिस्ट हैं, आपको तो घोटालेबाजों को वोट नहीं देना चाहिए, फिर भी आप तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन मैं किसी का भी नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी हकीकत में बता रहा हूँ। बिहार में जो 20 साल से जो सरकार है, उसने 20 सालों में कुछ भी नहीं करा। तेजस्वी यादव जी ने, राबड़ी देवी जी ने, लालू यादव जी ने क्या किया अपने प्रदेश? की सरकार 1.5 साल के लिए बिहार में आई थी। अब 1.5 साल लालू यादव ने कितने 20 दिन साल शासन इन्होंने कहा कि 20 साल में जो सत्तासीन पार्टी है बिहार में, उसने कुछ नहीं किया। तो इनसे पूछिए कि अभी भी ये बैलगाड़ी से जाते हैं घर के अपने, अभी भी ये लालटेन के तले रहते हैं क्या? अभी भी ये जो है साइकिल से चलते हैं क्या? अभी भी इनके यहाँ रेलवे नहीं है क्या? इनके यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है क्या? इनसे ये पूछिए आप। देखिए क्या कमी रह गई? रोड नहीं डला, बिजली के खंभे नहीं लगे, टॉयलेट नहीं बने, घर नहीं बने, क्या नहीं हुआ आपके गांव में? देखिए 1990 से लेकर 2005 तक का जो बिहार था, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन 2005 के बाद नहीं जानोगे तो फिर कौन जानेगा? विकास क्या होता है? मैं पैदा 2002 में हुआ हूँ। तो अभी की बात कर रहे हैं आप। अभी बताओ ना, 2025 में आपके गांव में क्या नहीं हुआ? शौचालय नहीं बना, मकान नहीं बना, रोड नहीं डला, बिजली का खंभा नहीं डला। मैं 2005 से लेकर मैं 2025 तक की मैं बात बोल सकता हूँ कि इन बीच में क्या हुआ है। यही 20 साल की तो हम पूछ रहे हैं, विकास नहीं हुआ क्या आपके गांव में? मेरे गांव में तो नहीं डली क्या? हुआ। मेरे गांव में क्या, मेरे पूरे जिले में कहीं विकास नहीं हुआ। मैं मिथिलांचल से मैं आता हूँ। जिला का नाम बताइए। मधेपुरा है मेरे जिला का नाम। मधेपुरा से है ये, आप बताइए। भाई वास्तविकता ये है कि जब आंख मूंद लो ना तो पूरे दुनिया में अंधकार दिखता है। और ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं मात्र इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, संतों महात्माओं के लिए बात करती है। इनके शासनकाल में संत महात्मा दौड़ा के मारे जाते थे। तो कहीं न कहीं वास्तविकता ये है कि इनके आंखों पे पट्टी बंध गई है और इनको पूरे भारत का कोई विकास नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं? वहाँ से चल के रेलवे से रात को बैठते हैं, सुबह ये दिल्ली पहुँच जाते हैं। अभी 15 साल पहले, 20 साल पहले ये व्यवस्था वहाँ नहीं थी। वहाँ लोग पगडंडी से अपने घर बैलगाड़ी से जाया करते थे। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। लोग लालटेन के तले पढ़ने को, लालटेन के तले जीने को मजबूर थे। वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पूरी तरह से जंगल राज था। वहाँ परिवार विशेष का राज था। आज जब पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एक गरीब तबके का भी व्यक्ति ऊपर उठ के काम कर रहा है समाज के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, तब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है विकास आपसे। आप जाति पे आधारित बात कर रहे हैं, जाति पे ही वोट देंगे आप, लग रहा है हमें। सुनिए, जितना विकास गुजरात का हुआ है 2014 से लेकर के 2024 तक, उतना विकास भारत के गुजरात का कंपटीशन बिहार से करने लगे। उसका कौन देगा?
जो 15 साल लालू जी खा गए उनका कौन देगा? नहीं, जो 15 साल लालू जी खाए हैं उनका हिसाब कौन देगा? वो तो हर जाना भुगतना पड़ेगा ना भाई। लालू जी जो चारा खा गए, जॉब और लैंड घोटाले में जमीनें खा गए। नहीं खाए, मुर्गी का चारा खा गए। वो चारा गाय भैंस का खाते तो समझ में आता, तो मुर्गी का खा गए। बताइए, मुर्गी का चारा भी आपके लालू जी खा और गए। है जहाँ लालू जी का जहाँ मेन घर है, पुश्तैनी घर है, उस गांव में लालू जी जा नहीं सकते हैं। वो गांव वाले मार के भगा देते हैं उनको। इतनी जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी है। उन्हीं के गांव से क्या? मैं उनके गांव से नहीं, उनके गांव से बहुत दूर हूँ, लेकिन वो गांव में जाने के लिए प्रतिबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था, भूमिहार ब्राह्मण को मारो और यादव का विजय करो। तो अब वो भूमिहार ब्राह्मण तो वो रहे नहीं, यादव भी मर गए, क्योंकि कमा के देने वाले भूमिहार ब्राह्मण थे। अब वो तो गए, तो अब खाएंगे कहाँ से? मैं आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। 10 साल से सुनिए 10 साल से यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज 10 साल से 2017 से लेकर के अभी 2027 10 साल हो जाएगा। मैं जिस ज़िले से, मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो मेरे गांव की जो स्कूल है ना, वहाँ पे जितने भी शिक्षक, उससे ज़्यादा, आधे से ज़्यादा वो तो यूपी वाले। उनको तो यूपी में तो रोज़गार मिल नहीं रहा, वो बिहार में आके वो रोजी रोज़गार कर रहे हैं। हाँ, और यूपी में उनका ये भैया देखो कितने अच्छे बोल रहे। बिहार पे जवाब दिए नहीं जा रहा। यूपी पहुंच के, मैं यूपी से आता हूँ, मेरठ का रहने वाला। बात सुनिए, यूपी की बात, जब ये यूपी की बात कर रहे, मैं भैया को बता देना चाहता हूँ, जब इनके गठबंधन की सरकार यूपी में होती थी ना, अखिलेश यादव की, जब देसी तमंचे और कट्टे बनते थे ना, कट्टे का है, आज ब्रह्मोस बनता है वहाँ, ब्रह्मोस। यूपी वो है। देखो, तेजस्वी यादव ने क्लॉज डाला था ना कि कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी टीचर की भर्ती उन्होंने निकाला, बड़ा छाती पीटते हैं कि देखो इतने लाख हमने भर्ती निकाली, तो उसमें यूपी वालों को क्यों भरने दिया फार्म? क्यों क्लॉज डाला कि कोई भी कर सकता है? क्यों पता है? बिहारियों पे भरोसा नहीं था। उनको क्या बनाना है? उनकी सोच कहाँ है? चरवाहा यूनिवर्सिटी, भाई साहब, चरवाहा यूनिवर्सिटी वापस आने वाला, आप चिंता मत करो। अगर वो आते हैं ना, अगर आप ऐसे ही समर्थन करे भाई, फिर आपने कहना कौन भेड़ बकरी। चरवाहा यूनिवर्सिटी में क्या करोगे आप? भेड़ बकरियां तो चराना सिखाया जाएगा, वही तो डेवलपमेंट। अच्छा, लालू जी का मॉडल था, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में चरवाहा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। चारा खा खा कर उनका और कहीं है तवज्जो। आज लालू यादव जो की पहचान क्या है? चारा चोर। और ये अगर उनको जिताते हैं तो उनका करना फर हर हर, इधर इधर है, उधर नहीं जाना, दूसरे का खेत है। ये फ्यूचर है भाई साहब, अभी समझ जाओ। ये पार्टीबाजी, ये जातबाजी, M5 फैक्टर से निकल जाओ। अगर जिस तरह से नींव रखी है ना एनडीए सरकार ने, ये जितनी शुगर मिल्स बंद हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, आज इनसे पूछिए ना कि 20 साल से बीजेपी की बिहार में सरकार है और बीजेपी ने मैं बताओ ना क्या किया बीजेपी? मैं घुमा हूँ, मैं राजगीर गया हूँ, वहाँ कॉरिडोर बन रहा है या नहीं है? पूर्णिया में वेस्टर्न हाईवे टाइप बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? ये जो गोरखपुर से रोड जा रहा है वो है या नहीं है? यार देखकर फिर अंधे बनोगे ना, कुछ नहीं हो सकता इनका। भाई साहब को शायद जात के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। पटना का एम्स भी नहीं दिखा। अरे भैया, मैं बोल रहा हूँ कि बिहार का जो व्यक्ति का जो सालाना इनकम है वो 60,000 रुपये से भी कम है। क्यों है? अरे बिहार का आदमी जब अपना प्रदेश छोड़ के बाहर जाएगा जॉब करने, तो शोषण ही कराएगा ना, इसलिए इनकम कम है। तो भैया अब उनको जॉब क्यों नहीं देते? देखिए, कहते जॉब क्यों नहीं देते, एक मिनट। आज सबसे ज़्यादा IAS IPS पैदा करने वाला देश राज्य कौन सा है? बिहार। मुझे एक चीज़ बताओ, आज वहाँ के IPS कम से कम वहाँ बस तो रहे हैं ना, इनको चिंता है किसकी की कम? आज डबल हो गई है। ये 60,000 70,000 जो आप बोल रहे हो ना पर व्यक्ति आए, ये पहले थी उस टाइम पर जब यूपीए हुआ करती थी। आज डबल है, 1,80,000 के करीब। उसमें बिहार का भी आता है। और यहाँ जितना भी बिहार का लोग अगर बाहर से कर रहे हैं ना, वो शायद वहाँ पे 10,000 15,000 कमा रहे हो, यहाँ आज के टाइम 50,000 कमा कर घर बेचते हैं। पूरा फैमिली यहाँ पे काम कर रही है कहीं पे। मगर बात आती है, आज मैंने नींव की बात की। नींव किसकी है? विकास की नींव। किसकी नींव रखी? विकास की। उसको बिना दारू पिए सुरक्षा प्रोवाइड करना महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए। जहां एजुकेशन होगी वहां डेवलपमेंट होगी। आज वो चीज़ डेवलपमेंट की नींव जो है एनडीए सरकार ने रखी है। और ये मुझे लग रहा है आने वाले समय में ना, जिस तरह से
जिस तरह से डेवलपमेंट की नींव रखी है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं वहाँ पे, कई ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे अपना प्लांट लगा रही हैं, शुगर मिल्स को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, और ये विकास ही है। जो वहाँ सिर्फ जाति का समीकरण लेकर चल रहा है ना, उससे मत पूछो। जो घूमता है ना बिहार, जिसने बदलाव देखा है, लालू का बिहार और ये वाला बिहार में कंपैरिजन करने की बात आती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की तरफ देखते हैं, उसी की तरफ भरोसा है। धन्यवाद।